Hello learners, welcome to IAS Marathon and here we are with the next part of our lesson जो हम देख रहे हैं यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर है। गाइस अभी तक मैंने आपको दो लेसन्स में काफ़ी कुछ बता दिया। इनको मैं डिफरेंट लेसन्स में इसलिए बता रहा हूँ गाइस ताकि इसका ड्यूरेशन अपने टाइम के अकॉर्डिंग रहे और हम इसको काफ़ी अच्छे डिटेल में देख सकें। गाइस ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम डिटेल में देखना जो है वो कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत पोटेंशियल है इस क्वेश्चन बनने की, बहुत आए भी है क्वेश्चंस, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सेशन में जो आपको मैंने हिल बता दिया था, है ना, उसके पहले ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर सेंट्रल, ये सब बता चुका हूँ। अब हम डेक्कन देखेंगे, फिर हम जो है बुद्धिस्ट और जैनिज्म देखेंगे, ठीक है, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो अनलाइक अगर जो है नगर नागर स्टाइल है, ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं द्रविड़ा और नागर में, ठीक है, वैसा भी बता दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे नागरा टेम्पल के अनलाइक नागरा टेम्पल द्रविड़ा बहुत ही ज़्यादा एनक्लोज्ड था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी गाइस। यहाँ पर क्या होती थी? बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी, और ये मैंने आपको जब भी बताया था, ठीक है। बड़ी बड़ी क्या होती थी? वॉल्स होती थी, है ना। अब यहाँ पर क्या है, आपको दूसरी बात ये जाननी कि फ्रंट वॉल हैज़ बीन द एंट्रेंस गेट इन इट्स सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोपुरम। गाइस यहाँ पर गोपुरम होते हैं, बड़े बड़े जो दरवाजे इनके यहाँ पे बने हुए होते हैं, ठीक है। सो गाइस इनके गेट ही बहुत सुंदर होते हैं। फिर जब अंदर जाते हैं हम पर्टिकुलरली मंडप में से होकर के, तो आगे जाकर के हमको क्या मिलता है? हमारा विमान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मिलेगा आपको द शेप ऑफ द मेन टेम्पल टावर कोल्ड विमान, ठीक है। विमान हम कहते हैं यहाँ पर इसको, जो कि हम क्या कहते थे, जो हमारी नागर स्टाइल थी उसमें हम कहते थे शिखर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हम शिखर कहते हैं गाइस। यहाँ पर हम शिखर किसको कहते हैं? यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इसका जो क्राउनिंग एलिमेंट है, यानी कि जहाँ पर हम नगर स्टाइल में क्या बोलते थे? कलश, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं शिखर, ठीक है। तो विमान और शिखर दोनों इंक्लूडेड है जो हमारे द्रविड़ स्टाइल है, ठीक है, द्रविड़ साउथ इंडियन स्टाइल है। यस, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। यानी एक स्मॉल स्तूपिका कट है और एक ऑक्टागोनल क्यूपोला की तरह ये जो शिखर होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। अब दिस इज इक्विवेलेंट टू द अमलक, और जो कलश ये बता दिया मैंने आपको, कलश होता था नॉर्थ इंडिया में, उसकी तरह होता है ये। वेयर एज द एंट्रेंस ऑफ द नॉर्थन इंडियन टेम्पल्स, जिसको हम गर्भगृह कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, जिसको हम गर्भगृह कहते हैं, इट वुड बी यूजुअल टू फाइंड द इमेजेस। जैसे कि वहाँ पर क्या होती थी नॉर्थ इंडियन में, जो हमारी नगर स्टाइल थी उसमें आपको मिथुन यानी कि जो एरोटिक जो है एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हमको साउथ इंडिया में क्या मिलते हैं? साउथ इंडिया में हमको गाइस यस, हाँ, मिथुन के अलावा आपको क्या मिलेंगे वहाँ पे? गंगा और यमुना की इमेजेस, किसमें? नागर में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा डिफरेंस बता रहा हूँ मैं, इसको बस यहाँ से देख लो, 5 पॉइंट देख लो जिसमें आपका काम हो जाएगा। साउथ इंडिया में अगर आप देखो तो जनरली आपको मिलेगा कि जो द्वारपाल है और जो डोर कीपर्स है वो कौन होते हैं आपके? ठीक है, जो गार्ड करते हैं आपके टेम्पल को। यस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो साउथ इंडिया का क्या है? वो ये है कि यहाँ पर एक लार्ज वाटर रिजर्वोयर होता है गाइस, लार्ज वाटर रिजर्वोयर होता है और एक टेम्पल टैंक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था, वो क्या था? मैंने अभी आपको ऊपर लेसन में बताया था, लास्ट लेसन में जाकर के देखो कि और कहाँ पर देखने को मिला आपको ये, ठीक है। और ये जितना भी होता था वो एनक्लोज होता था विद इन द कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे सब्सिडरी श्राइन्स भी होती थी, जब आपको मैंने बताया कि पंचायतन स्टाइल के बारे में बताया था, विच आर आइदर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द मेन टेम्पल टावर और लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट और सेपरेट स्मॉल श्राइन बिसाइड द मेन टेम्पल। जो हम इसको देखते हैं कि एक जो मेन श्राइन होती है वो तो होती है, इसके अलावा जो बहुत सारी छोटी छोटी सब्सिडरी श्राइन्स होती है वो है तो मंदिर के अंदर मिलेगी या मंदिर के बाहर। यस, अब नॉर्थन इंडिया आइडिया ऑफ मल्टीपल शिखराज राइजिंग टुगेदर एज अ क्लस्टर, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में तो मल्टीपल शिखर देखने को मिलते थे, है ना, मैंने आपको बताया था अर्ध शिखर, है ना, फिर मंडप हमने काफी सारे देखे थे। तो अगर आपने नहीं देखा है वो तो प्लीज जाओ और वाला लेसन देखो पहले, है ना। राइजिंग टुगेदर एज अ क्लस्टर वॉज नॉट पॉपुलर, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विमान बना देंगे, उसके बाद जो है जैसा मैं आपको भी बताऊंगा, देखो यहाँ पर। यस, यहाँ पर आपको जो है छोटे छोटे शिखर मिलेंगे नहीं देखने को, जैसे कि यहाँ पर आप को देखने को मिलेगा। सॉरी, देखो सबसे पहले क्या है आपका यहाँ पर शिखर, ठीक है, जो कि नॉर्थ इंडिया में भी था। लेकिन शिखर हम किसको बोलते थे नॉर्थ इंडिया में? इस पूरे को, ठीक है, पूरा उसको जो ये पूरी आर्किटेक्चर होता था ऊपर का उसको बोलते थे। लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं? विमान, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विमान, है ना। और ये आपका गर्भगृह, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये जगह जो है वो गर्भगृह है आपकी, ठीक है। ये वाली इलाका जो गर्भगृह है, क्योंकि यहाँ पर डीटी होते हैं, ठीक है। अब ये है आपका मंडप। जैसा कि आपको पता है नागर स्टाइल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे क्या होते हैं? जो अर्धगिरह हुआ और सॉरी अर्ध शिखर हुआ, इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट मंडप्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पर मंडप आपको इस तरीके से दिखेगा प्लेन, ठीक है। और ये है आपका गोपुरम, जो कि बड़े से दरवाजे होते हैं, आपको मंदिर में जाने से पहले इसमें से होकर के जाना पड़ता है। यस, अब
यहाँ पर आपको और बातें बताता हूँ मैं, जो कि बहुत ही कॉमन है कि जो ये सेक्रेट प्लेसेस है, यहाँ पर मेन टेम्पल क्या होता है, गर्भगृह, है ना, जैसे कि आपका नगर में होता है, ये तो सबका कॉमन है ना। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टावर्स, यस, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है ये जो क्या है, आपका जो गर्भगृह सिचुएटेड है इन फैक्ट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टावर, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट टावर के नीचे होता था, तो यहाँ पर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टावर के पास होता है कि आपका गर्भगृह। दिस इज बिकॉज इट इज यूजुअली द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द। अब ऐसा क्यों होता है गाइस, इसका पीछे कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। देखो जो आपकी मेन श्राइन है ना, गर्भगृह, वहाँ पर श्राइन रखी है आपकी, तो ये सबसे छोटा पार्ट क्यों होता था, ये इसलिए होता था क्योंकि गाइस ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है पूरे मंदिर का। यस, क्योंकि बात का जो तो जिसको तो कंटिन्यूसली क्या कर लिया गया, रिनोवेट कर दिया गया। अब विद द पासेज ऑफ टाइम अब यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी और साइज जो था टाउन का वो उससे रिलेटेड जो था एसोसिएट था विद द टेम्पल वुड हैव इंक्रीज्ड, है ना, साइज पॉपुलेशन और जो साइज था मतलब जो टाउन का वो बढ़ गया, ठीक है। इट वुड बिकम नेसेसरी टू मेक अ न्यू बाउंड्री वॉल अराउंड द टेम्पल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देखो जो मेन श्राइन है हमने तो उसको तो वैसा छोड़ दिया, लेकिन हमने क्या करा, जो एरिया बढ़ाने के लिए हमने बाउंड्री वॉल्स बना दी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी। तो इस तरीके से ये सब कॉन्टेक्स्ट है, आपको याद रहेगा इससे, है ना। अब दिस वुड हैव बीन टॉलर देन द लास्ट वन, है ना। यहाँ पर बहुत सारे गोपुरम है जो कि टॉलर भी है और लॉफ्टियर भी है। लॉफ्टियर एंड टॉलर दोनों यहाँ पर हमको मिलेंगे देखने को, ठीक है। अब सो फॉर इंसान, जैसे कि एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ये श्रीरंगम बेसिकली सॉरी श्रीरंगम टेम्पल कहाँ पर है आपका, तिरुचिरापल्ली में, ठीक है। श्रीरंगम टेम्पल कहाँ आपका, तिरुचिरापल्ली में। हैज अ मेनी एज 7 कॉन्सेंट्रेटिंग रेक्टेंगुलर एनक्लोजर वॉल्स, यानी कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर वॉल जो है एनक्लोजर के साथ कितनी है वॉल्स, 7, ठीक है, 7 एनक्लोजर वॉल्स है यहाँ पर। यस, अब विद द गोपुरम्स, अब हर जो इसका वॉल है वहाँ पर क्या है, आपको गोपुरम मिलेंगे। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि एक गर्भगृह में जाने के लिए आपको कई सारे गोपुरम पार करने पड़ सकते हैं तमिलनाडु में, इस तरीके से। ये तो बहुत ब्यूटीफुल होता है गाइस, अगर आपने कभी विजिट किया हो तो एक्सपीरियंस जरूर बताएं आपको, है ना, सबको। सो यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑफ द जो वॉल है वो क्या है, सबसे न्यूएस्ट है, ठीक है। वाइल द टावर राइट इन द सेंटर हाउसिंग ऑफ द गर्भगृह इज द ओल्डेस्ट, और मैंने आपको बता दिया गर्भगृह जो है। अब इसमें एक एग्जाम्पल है मीनाक्षी टेम्पल का, क्या है, मीनाक्षी टेम्पल, उसके अलावा मदुरई टेम्पल, है ना, सॉरी जो आपका मीनाक्षी टेम्पल है कहाँ पर, मदुरई में, ठीक है, मदुरई में। उसका टेम्पल्स जो यहाँ के थे बिकमिंग फोकस ऑफ द अर्बन आर्किटेक्चर, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि अर्बन आर्किटेक्चर का यहाँ पर फॉर्म इन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर कांचीपुरम, उसके अलावा तंजावुर जो कि तंजौर है, मदुरई, है ना, और कुंभकोणम गाइस बहुत ही लाइक रामेश्वरम बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। यस, तो ये सब आपको यहाँ पर जब आप जाकर के देखोगे तो द्रविड़ स्टाइल आपको यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेवलेंट मिलेगी, ठीक है। टेम्पल्स बिकम द रिच एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, ये मैंने आपको बताया था। इसलिए क्या होती है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होती है, एक्टिविटीज होती थी और काफी ज्यादा धन जमा होता था यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इसलिए बाउंड्रीज बनाई जाती थी, ठीक है। और ये बहुत बड़ा जो है लैंड का हिस्सा भी क्या करते थे, होल्ड करते थे, ठीक है, ताकि क्या कर सके ये जो इनकी एक्टिविटीज इनको कंटिन्यू कर सके। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब जस्ट एज देयर आर मेनी सब डिवीजन तो मिलेंगे, जैसे कि नागरा के थे, है ना, नागर स्टाइल के थे, द्रविड़ा के भी है। यहाँ पर हमको 5 डिफरेंट शेप्स में देखने को मिलेंगे वाले जो द्रविड़ स्टाइल में, ठीक है। पहला है आपका स्क्वायर, ठीक है, यूजुअली इसको क्या कहते हैं, कूटा कहते हैं हम इसको। एंड ऑल्सो कटुरसरा भी कह सकते हो आप इसको, है ना। और एक आपको रेक्टेंगुलर मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शाला, और आपका आया तसरा, ठीक है। तो ये उसके बाद आपको तीसरा मिलेगा आपको एलिप्टिकल, जिसको क्या बोलते हैं, गज पृष्ठता और एलिफेंट बैक। क्योंकि देखो यहाँ पर एलिफेंट बैक की तरह ये वाली जो एलिप्टिकल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। गज पृष्ठता का मतलब एलिफेंट बैक ही होता है, ऑल्सो कॉल्ड वृत्यता, ठीक है, वृत्यता। और लास्ट आपका वृत्यता, ठीक है। तो आपको ये 5 डिफरेंट तरीके की मिलेगी ड्राइवन फ्रॉम द वेगन, ठीक है। यस, और लास्ट है आपकी ये सर्कुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृता, है ना, वृता। एंड ऑक्टागोनल अष्टसरा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अष्टसरा, ठीक है। जनरली स्पीकिंग अगर हम देखें द प्लान ऑफ द टेम्पल एंड द शेप ऑफ द विमान वर कंडीशनड बाय द जो आइकोनोग्राफिक नेचर ऑफ द कंसेक्रेटेड डिटी होते हैं आपके, तो उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग, और उसकी आइकोनोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ दी जो आपका डिटीज आइकन, ठीक है, जब मूर्ति होती है उसकी स्टडी को कहते हैं। यस, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बनाई जाते थे टेम्पल, उसके शेप विमान के, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। सो इट वॉज अप्रोप्रिएट टू बिल्ड द स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ टेम्पल फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ
आइकन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको जरूर हाईलाइट कर लेना आप, है ना, मैंने तो कर ही दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इट मस्ट हाउ एवर बी द रिमेंबर दैट दिस इज द सिंपलिस्टिक डिफरेंशिएशन ऑफ द सब डिवीजन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सिंपलिस्टिक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ सारे बहुत सारे क्या है रीजनल इम्पैक्ट भी देखने को मिला अपन, है ना, तो उसका भी हमको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं मैं, ये जो पल्लवास है मतलब मेन और वन ऑफ द एंशियंट साउथ इंडियन डायनेस्टीज, जो पल्लवास के बारे में लास्ट सेशन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, दैट वर एक्टिव इन द आंध्रा रीजन फ्रॉम सेकेंड सेंचुरी। अब सेकेंड सेंचुरी सी में ये सब क्या करते थे, आंध्रा में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, इनका रूल था यहाँ पर, है ना। और ये फिर क्या करने साउथ में जो है सेटल होने लग गए थे, है ना, तमिलनाडु की तरफ, है ना। और इनकी हिस्ट्री जो है बेटर डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम द 6th से 8th सेंचुरी तक हमको काफ़ी बड़ी जो है और काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने रूल भी किया। Now when they left many inscription in the stone and several monuments, जिसके कारण हमको इनके टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। इवन वी नो द रूलर्स, ठीक है, रूलर्स के बारे में हमको पता है अच्छी काफ़ी डिटेल में। अब पावरफुल रूलर्स है यहाँ पर, पावरफुल किंग्स आए थे, स्प्रेड देयर एम्पायर, है ना, बहुत ज़्यादा जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावर फैलाई, अपनी बॉर्डर्स फैलाई, जैसे कि ओडिशा तक फैल गए थे, है ना। ओडिशा के बाद देयर लिंक्स इन द साउथ ईस्ट एशिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, साउथ ईस्ट एशिया तक इनके जो लिंक्स थे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ऑल्दो दे वर मोस्टली शेवाइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है आपकी कि जो पल्लवास थे मोस्टली क्या थे, शेवाइट्स, है ना। सेवरल वैष्णवास श्राइन्स ऑल्सो सर्वाइव्ड फ्रॉम देयर राइन एंड देयर इज नो डाउट दैट दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लॉन्ग बुद्धिस्ट, ये तो होगा ही सही, क्योंकि उस टाइम पे बुद्धिज्म भी अपनी चरम पर था, है ना। सो ये लॉन्ग बुद्धिस्ट हिस्ट्री से जो डेक्कन में थी उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। देयर अर्ली बिल्डिंग्स इट इज़ जनरली एज्यूम देयर वर रॉक कट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस। रॉक कट हमको यहाँ पर क्या मिलती है, इनकी जो बेसिकली क्या है, जो इनकी पहली अर्ली बिल्डिंग्स है स्टार्टिंग की, ये लेकिन ये भी इनका एक फैक्टर नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रॉक कट भी है गाइस। बात की जो इन्होंने बनाई थी वो स्ट्रक्चरल भी थे, है ना, बात की जो इन्होंने बनाए थे वो स्ट्रक्चरल भी थे। हाउएवर देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग थे इनके वो बहुत ज़्यादा वेल नोन थे, इवन व्हेन द रॉक कट्स वाज एक्सकेवेटेड, यानी कि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन से थे इनके, ये थे आपके बेसिकली जो स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चर आपके काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। अब यहाँ पर जो आपके अर्ली बिल्डिंग्स दे आर जनरली एट्रीब्यूटेड टू द राइन ऑफ द महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के जो अर्ली क्या थी, अर्ली जो इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई थी वो इनको एट्रीब्यूटेड थी, यानी कि इनके राइन से रिलेटेड थी। अब ये जो महेंद्र वर्मन वो कौन थे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट कौन थे, आपके कंटेम्पररी थे पुलकेशिन सेकंड के गाइस। पुलकेशिन सेकंड आपको पता होगा बहुत ज़्यादा वीर योद्धा, पुलकेशिन जो था काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस था, है ना। अगर आपने कभी इनके बारे में पढ़ा हो तो ज़रूर जो है 2 लाइन लिखे कमेंट सेक्शन में, है ना, और अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़ो, मिडाइवल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और नरसिम्हन फर्स्ट, अब यहाँ पर नरसिम्हन फर्स्ट भी आते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द जो है मम्मल्ला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इनके भी क्या थे, ये क्या थे, तीनों बहुत ही एक ही टाइम के बड़े बड़े महायोद्धा, तो ये एक ही टाइम के क्या थे, यस। सो उसके बाद आते हैं ये वाले जो नरसिम्हा वर्मन है, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन नोन एज द मामल्ला, ठीक है। अब इन्होंने जो है पल्लव थ्रोन लिया, है ना, कब लिया आपको 640 सी में, ठीक है। और इन्होंने जो था बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया अपना एम्पायर एंड एवेंजिंग द डिफीट ऑफ देयर फादर, है ना, सफर्ड एट दी हैंड ऑफ द पुलकेशिन सेकंड, जो मैंने अभी आपको बताया था, पुलकेशिन सेकंड ने जो महेंद्र वर्मन को हराया था, तो उनकी डिफीट का इन्होंने क्या करा, बदला ले लिया एंड इनॉग्रेटिंग मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग वर्क्स एट दी महाबलीपुरम, ठीक है। अब उसकी स्टोरी में न जाकर के हम थोड़ा सा पार्ट देखते हैं हमारा जो आर्ट एंड कल्चर का है। तो महाबलीपुरम का क्या है, इन्होंने बेसिकली इन्होंने एक बिल्डिंग का वर्क वहाँ पे स्टार्ट किया बहुत बड़ी मात्रा में, विच इज़ नोन आफ्टर बाय द मम्मल्लापुरम, ठीक है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है ड्यू टू दी सेकेंड इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ इंडिया इन चाइना, ठीक है, यस। अब बात आती है द शोर टेम्पल्स है दी महाबलीपुरम, सबसे फेमस है गाइस, शोर टेम्पल जो है महाबलीपुरम का सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कल्चर, ठीक है। जो कब बना था वो नरसिंह वर्मन सेकंड के टाइम पे बना था, यस। ये भी हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन यस मोस्ट ऑफ द जो सोर्सेज है वो यही कहते हैं कि नरसिंह वर्मन सेकंड के टाइम पे क्या बना था हमारा जो महाबलीपुरम का शोर टेम्पल है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जो आपका राज सीमा भी बोलते हैं हम नरसिंह वर्मन सेकंड को, ठीक है। वो लगभग 700 से 728 BCE के सॉरी CE के आसपास का है ना। अब जो है नाउ इट इज़ ओरिएंटेड दे एक्ट ईस्ट फेसिंग ऑफ द ओशियन, बट इफ़ यू स्टडी इट क्लोजली यू विल फाइंड दैट इट इज़ एक्चुअली हाउसेज 3 श्राइन्स, 2 टू शिवा एंड 1 फेसिंग ईट ऑन द अदर वेस्ट, ठीक है। तो ये इतनी डिटेल की बात आपको जानने की नहीं है कि अगर शिवा है तो उनकी ईस्ट फेसिंग है कि नहीं है, तो इस तरीके से तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप याद रखना शिवा और विष्णु दोनों की यहाँ पर हमको मिली है, ठीक है। और वेस्ट और जो मोस्टली कहते हैं ये शिवाइट थे, ठीक है। हु इज शोन एज द यहाँ पर शोइन एज द
आपका अनंत शयना, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। और विष्णु विष्णु जी को बताया बेसिकली अनंत जो है शयन में अपने जो है ये उनकी डेपिक्ट किया गया है इस तरीके से। दिस इज अनयूजुअल बिकॉज टेम्पल जनरली हैव अ सिंगल मेन श्राइन एंड नॉट 3 एरियाज ऑफ द वर्शिप। बस ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है इस शोर टेम्पल में कि यहाँ पर जो इनका बेसिक जो जनरल होता था है ना कि एक ही श्राइन होगी एक टेम्पल में, तो उस तरीके से हट करके थोड़ा सा हमको जो है 3 तरीके के यहाँ श्राइन देखने को मिलती है, ठीक है। 2 में शिवाय और एक है ना आपके विष्णु ऑन द अनंत शयना, ठीक है। अब नॉट ओरिजिनली कंसीव लाइक दिस एंड डिफरेंट श्राइन्स मे बी हैव बीन एडेड एट डिफरेंट टाइम्स, है ना। तो ये बात थी इसके अंदर। तो वाटर टैंक के भी एविडेंस मिले आपको यहाँ पर, है ना। तो वाटर टैंक के बीच में बनाया जाता था। उसके बाद एक अर्ली एग्जाम्पल ऑफ द गोपुरम और कुछ सेवरल इमेजेस भी हमको यहाँ पर मिली है। स्कल्पचर बहुत इंपॉर्टेंट। स्कल्पचर किस किस के मिले? बुल, नंदी कौन जो शिवा का क्या है, शिवाज माउंट है, ठीक है। लाइन इन विद द टेम्पल वॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, भी आपको बताऊंगा मैं, शिव जी का जो नंदी है ना वो भी। और कार्विंग विद द टेम्पल्स द लोअर वॉल्स हैव सफर्ड सेवरल डिसफिगरेशंस ड्यू टू द इरोजन बाय द सोल्ट वाटर लेडिंग। ये सब इसकी वजह से खराब हो गया क्योंकि एट द शोर ऑफ द जो आपका सोल्ट वाटर है तो उस कारण, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक ये वाला बात बताता हूँ मैं, गंगाई चोटकोलपुरम टेम्पल और आपका जो है मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। गाइस बहुत फेमस टेम्पल है। अब ये आपको जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज द मेन फीचर और हम इसी को क्या बोलते हैं, विमान, ठीक है। यस, उसी के अलावा ये वाली नंदी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया बृहदेश्वर के बाहर है, आपको देखने को मिलेगी बाहर जो है आपका जो गर्भगृह उसके बाहर होता है ना। और ये आपको शोर टेम्पल महाबलीपुरम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गाइस। तो ये है वो मामल्लपुरम जिसको हम बोलते हैं, है ना, मामल्लपुरम शोर टेम्पल पे। यस, अब यहाँ पर बात आती है आपकी 5 रथास ऑफ द महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम यस इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यस, उसके बाद नीचे देखो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर का सबसे बड़ा टेम्पल है, बहुत ही बड़ा टेम्पल है ना। इसका सिर्फ और सिर्फ जो इसका आमलक है ऊपर का जो शिखर जिसको हम बोलते हैं साउथ इंडिया में, वो ही काफ़ी 4 मीटर का है लगभग, है ना। तो इस तरीके से हम उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा ये। तो मैग्निफिशेंट टेम्पल बनाया गया है यहाँ पर तंजावुर में, कॉल्ड द राजराजेश्वर टेम्पल और बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि मैंने आपको बता दिया ऊपर ये रहा, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा टेम्पल है, वॉज कंप्लीटेड जो है राजा के टाइम पे इसको बनाया गया था, राज चोला, ठीक है, चोला डायनेस्टी के बहुत ही बड़े योद्धा थे ये और राजा थे ये। एंड इज द लार्जेस्ट एंड द टोलेस्ट ऑफ द ऑल इंडियन टेम्पल्स, ठीक है। तो कभी आप जाओ तो देखने इसको, सबसे बड़ा है पूरे इंडिया में ही है। टेम्पल्स बिल्डिंग वर अ प्रोलिफिक एट दिस टाइम एंड ओवर 100 ऑफ द इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ द चोला पीरियड आर गुड एट द प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये बात हमको कहनी पड़ेगी कि मजबूताई इन्होंने काफ़ी अच्छी दी और अभी भी स्टिल जो है एक्टिव है ना। बिगर इन स्केल एनीथिंग बिल्ट इन द प्रीडिसेसर्स, जिसके पल्लवा, चालुक्याज, पांड्या जिन्होंने बनाया था उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब चोलास का जो पिरामिडिकल क्या होता था, मल्टी स्टोरीड विमान राइसेस विद अ मेसिव 70 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो इतना जो है पूरा 70 मीटर्स का, और उसका जो टॉप है वो अलग ही से ही क्या है आपका क्या होता है आपका 3 से 4 मीटर का होता है वो। यस, टॉप्ड बाय अ मोनोलिथिक शिखर ऑक्टागोनल, जो कि क्या है आपका डोम शेप्ड स्तूपिका। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। इन दिस टेम्पल वन नोटिस दैट जो फर्स्ट टाइम 2 लार्ज गोपुराज, है ना, जो क्या होता है आपके गेटवेज होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और ये सब जो इसकी बात है वो क्या है आपकी जो है बेसिकली जो है इसके बारे में डिटेल से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया, मल्टी स्टोरीड है। इसे किसके टाइम पे बना था? राजराज चोलेश्वर के टाइम में बना था। इनका अलग नाम क्या है? राजराजेश्वरा, ठीक है। और बृहदेश्वरा इसका मेन नाम है, तंजावुर में है, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे डेक्कन की। गाइस तो हम बात करेंगे हम आर्किटेक्चर इन द डेक्कन। डेक्कन की बेसिकली वो रिलेटेड है, ये उस रीजन की बात कर रहे हैं जो हम डेक्कन प्लेट्यू आज का बोलते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो है वो हर तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट था उस टाइम पर आज तक का, ठीक है। तो आज का कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा और थोड़ा सा तमिलनाडु वाला एरिया आप मान सकते हो, यहाँ पर महाराष्ट्र वाला, ठीक है। सो ये वाला जो आपका डेक्कन है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होता है कि ये दोनों से इन्फ्लुएंस्ड है गाइस। यस, ये नॉर्थ स्टाइल और टेम्पल्स, यानी कि आपकी जो क्या बोलते हैं आपका क्या था, जो आपका नागर और द्रविड़ा दोनों से ही क्या है इन्फ्लुएंस्ड है बिल्डिंग। तो हम इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, वेसारा स्टाइल, ठीक है। वेसारा स्टाइल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। वाइल सम स्कॉलर्स कंसीडर द रीजन एज डिस्टिंक्टली आइदर नागरा और द द्रविड़ा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड स्टाइल है ये, क्या है, एक हाइब्रिडाइज स्टाइल है, ठीक है। यस, और जो बेसिकली मिड 7th सेंचुरी के आसपास जो इसने स्टार्ट किया था जो है अपना एक तरीके से अपना वजूद बनाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसारा, ठीक है। अब यहाँ पर 8th सेंचुरी तक आते आते इसने काफ़ी अच्छी जो है वो पकड़ कर ली थी अपनी, और काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर इनके जो इस प्लान के हिसाब से क्या होते थे, टेम्पल बिल्डिंग होती थी, ठीक है। अब एम्बिशियस प्रोजेक्ट अगर हम देखें, एक तो वो है आपका एलोरा में, ठीक है। एलोरा में एक टेम्पल बनाया गया था, ठीक है।
जो कि पहले चालुक्यास, उसके बाद में कौन, आपके राष्ट्रकूटास ने, उसका नाम है कैलाशनाथ टेम्पल। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी पिक्चर। एंड द क्लिमिनेशन ऑफ एटलीस्ट द मिलेनियम लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द रॉक कट। ठीक है, तो रॉक कट जो आपका अभी तक चलता हुआ आ रहा था, उसका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लिमिनेशन मिलेगा गाइस। एक गुफा को और एक बहुत बड़ी चट्टान को काट करके पूरा मंदिर बना दिया। सोचो आप उस टाइम की क्या टेक्नोलॉजी रही होगी। और दिस इज द स्टाइल विच इज़ द स्टाइल वेसारा स्टाइल। ठीक है, सो वेसारा यहाँ पर डोमिनेट करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो नंदी श्राइन है, यहाँ पर नंदी श्राइन जो बनाई गई है वो क्या है, आपकी कंप्लीट द्रविड़ा बिल्डिंग। ठीक है, सो द्रविड़ा स्टाइल में बनाई गई है क्या, आपकी नंदी श्राइन। सिंस द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द शिवा, अब शिवा को डेडिकेटेड है वाला टेम्पल, अभी तो कैलाशनाथ टेम्पल दे रखा है यहाँ पर। अब वही सब बातें यहाँ पर, विमान गेट वे। ठीक है, सो ये सो तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो मोनोलिथिक हिल्स है, सबसे बड़ी बात। अब देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा नीचे जो आपका कैलाशनाथ टेम्पल है। कैलाशनाथ टेम्पल ये आपको दिख रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप कभी गए हो तो आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, सो ये पूरा जो टेम्पल दिख रहा है आपको गाइस, ये काट करके बनाया है, ये चट्टान को काट करके बनाया है ये। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा हमको नाज होना चाहिए हमारे हेरिटेज पर। तो इस तरीके से यस। अब यहाँ पर स्कल्पचर ऑफ द राष्ट्रकूटा फेज द एलोरा, इसको डायनेमिक हम इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, यस। अब यहाँ पर बात आती है आपकी जो द फिगर्स इज द लार्जर देन द लाइफ साइज इन्फ्यूज्ड एंड अनपैरेलल्ड ग्रैंड्योर, ये तो हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हाइब्रिड स्टाइल ऑफ द वेसर आर्किटेक्चर है, ये काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में इसको क्या किया, स्टाइल को यूज़ किया गया और बहुत ही प्रोमिनेंट है ये, है ना। यस, अब टेम्पल और बादामी देखो यहाँ पर, ये भी गाइस इस स्टाइल में, डेक्कन स्टाइल में। ठीक है, टेम्पल जो कहाँ है आपका, बादामी में। ठीक है, तो ये भी पानी के बीच में बनाया हुआ है इस तरीके से। अब यहाँ पर बात आती है आपकी जो पुलकेशिन फर्स्ट थे, है ना, तो थोड़ा पीछे चलते हैं हम टाइम के, तो लगभग 6th सेंचुरी में। तो इसमें क्या होता है कि जो चालुक्य किंग थे बेसिकली, तो उन्होंने यहाँ पर ये वाला स्टार्ट किया था। यस, अब इन्होंने क्या किया बाद में जाकर के, जो चालुक्य जो बाकी के रूल आए थे डेक्कन में, उन्होंने बेसिकली इनको जो राष्ट्रकूटा आए थे उनके बाद में। ठीक है, यस। अब उन्होंने क्या किया यहाँ पर, जो कि रॉक कट केव, जो रॉक कट केव्स थी यहाँ पर, है ना, और उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स थे गाइस, याद रखना यहाँ पर दो तरीके से बनाई गई है, दो तरीके से हमको चीज़ें मिलती हैं। पहला तो है रॉक कट केव, जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि अर्लियर एक्टिविटी थी। ठीक है, जो चालुक्यास के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात आती है आपकी, जो कि स्ट्रक्चरल है ना, तो वो बाद के पीरियड में बनाई गई थी। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल है रावण फाड़ी का। रावण फाड़ी, ठीक है, कहाँ पर आपका एहोल में। ठीक है, रावण फाड़ी कहाँ आपके एहोल में। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, अर्लीस्ट का, यानी कि जो रॉक कट है ना। तो लेकिन इसका भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट क्या है आपका, स्कल्पचरल स्टाइल। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर साइड पे देखने को मिला वो गाइस नटराज। यस, नटराज किससे रिलेटेड है, मैंने आपको बताया था, चोला पीरियड से। यस, सो सराउंडेड बाय द लार्जर देन द साइज देन डिपिक्शन विद द सप्त मातृका। बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन यूपीएससी के लिए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, सप्त मातृका के साथ नटराज आपको कहाँ देखने को मिलता है और किस स्टाइल में देखने को मिलता है, तो दिस इज ऑफ आपका जो आपका डेक्कन स्टाइल है। यस, अब यहाँ पर आपको जो है बाकी की वही सब बातें लिखी है इसके अंदर, है ना। और ये बस ये लास्ट लाइन बहुत अच्छी है इसकी, दे आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न और द वकाटका स्टाइल। ठीक है, वकाटका स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ये देखने को मिलती है हमको। ठीक है, यस। अब यहाँ पर आती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो और बहुत सारी सेवरल जो स्टाइल्स थी उसका बेसिकली इनकॉर्पोरेशन है यहाँ पर। ठीक है, अब वो हॉल मार्क ऑफ द चालुक्यन बिल्डिंग। अब ये किसके स्टाइल था, ये आपकी चालुक्य बिल्डिंग्स की स्टाइल थी। यस, अब द मोस्ट इलोबरेटेड ऑफ ऑल द चालुक्य टेम्पल क्या है आपका, पट्टदकल में जो टेम्पल बनाया हुआ है चालुक्याओं ने। ठीक है, वो कुछ ने बनाया जो विक्रमादित्य सेकेंड की वाइफ थी, क्वीन थी लोका महादेवी। ठीक है, उन्होंने काफ़ी जो फेमस यहाँ पर जो टेम्पल बनाया पट्टदकल में, तो चालुक्य स्टाइल में बना हुआ है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिविल टाइप और हाइब्रिडाइजेशन स्टाइल में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमको पूरी नॉलेज अच्छी खासी मिल जाती है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा जो कांचीपुरम में है ना, और जो महाबलीपुरम में ये सब बनाया हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी जो है हमको इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द चालुक्य स्टाइल ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, जो इन्होंने स्टाइल में क्या किया था, बेसिकली सेवरल स्टाइल जो थी मिक्सअप थी इसके अंदर। अब टेम्पल वॉज वन ऑफ द बेस्ट और द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ द द्रविडियन ट्रेडिशन, जो टेम्पल ही बनाए जाते थे अधिकतर। तो यस, अब जो है चालुक्य टाइम पे क्या बनाए गए थे, देखो महाकुता। ठीक है, महाकुता कहाँ है, बदामी से बेसिकली 5 किलोमीटर की दूरी पे, और स्वर्ग ब्रह्मा टेम्पल आलमपुर में। तो गाइज ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स जो है पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो याद रखना चालुक्य रिलेटेड है ये। उसके अलावा एक दुर्गा टेम्पल बनाया था एहोल में।
तो बहुत ही यूनिक स्टाइल का है ये वाला। तो अदर देन जो अभी तक हमने देखा था उससे थोड़ी सी यूनिक स्टाइल है इसकी। यस, हमको ये देखने को नहीं है कि ये किस तरीके से बनाई हुई थी, हमारे काम की नहीं है। यस, यहाँ पर बुद्धिस्ट चैत्य होल, और जो कि ये भी हमको यहाँ पर मिले देखने को, है ना। अब यहाँ पर जो बेसिकली क्या है, इसको क्या कर लिया गया था, लार्ड खान ने एहोल में, लार्ड खान ने इस दुर्गा टेम्पल को लार्ड खान ने क्या किया था, कुछ टाइम के लिए इन्होंने इनको अपना रेजिडेंशियल एरिया बना लिया था, ठीक है, इसलिए इसको लार्ड खान टेम्पल ही बोलते हैं, ठीक है। यस, और ये किसमें बना हुआ है आपका, पंचायतन स्टाइल में। यस, लार्ड का टेम्पल किसमें बना हुआ है आपका, पंचायतन स्टाइल में। हाउ देन शेल वी अंडरस्टैंड दैट दिस डिफरेंट स्टाइल एट वन प्लेस। तो ये सब क्वेश्चन है इसके अंदर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है वो बताता हूँ मैं आपको, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपकी। विद द वेनिंग ऑफ द चोला एंड द पांड्यान्स पावर एंड द होयसला ऑफ द कर्नाटका। देखो, अब चोला बन रहे थे, पांड्या बना रहे थे, तो होयसला भी बनाएगा कर्नाटका के, ठीक है। तो इन्होंने साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस को क्या किया, ग्रू किया इस टाइम पे, एंड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट्रोन्स ऑफ द सेंटर ऑफ मैसूर। तो मैसूर का जो सेंटर था बेसिकली, ये उनके पेट्रोन बने कौन, आपके जो होयसलास थे। अब होयसलास की स्टाइल में अगर आपको बताऊँ मैं, तो काफ़ी सारे इन्होंने टेम्पल बनाए, जैसे कि बेल्लूर में, हालेबिड में, और आपका सोमनाथपुरम में। हालेबिड तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपका, है ना, इस तरीके से। और ये जो प्लान होता था इनका, दिस टेम्पल्स लुकिंग लाइक ए स्टार, ठीक है। वो कैसे मैं कह रहा हूँ, देखो इस स्टाइल को क्या बोलते हैं गाइस, जो ये होयसला वाले स्टाइल, इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, जो आपका स्टेला, सॉरी, स्टेल्ट प्लेट, स्टेल्ट प्लान, ठीक है, स्टेलेट प्लान, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेलेट प्लान। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल तो हम देख ही लेंगे, लेकिन उसके पहले इसका फीचर है, सॉफ्ट स्टोन से बनाया जाता था गाइस। ये किससे बनाया जाता था, सॉफ्ट स्टोन से बनाया जाता था, है ना। तो क्यों बनाया जाता था, ताकि इनको आसानी से कट किया जाए और कार्व किया जाए काफ़ी अच्छे से, ग्रेसफुली। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये जो नीचे आपको सोमनाथ टेम्पल देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको स्टार लाइक फॉर्म दिखेगी, क्योंकि और कितना बारीकी से केव किया गया है, और ये इसलिए सॉफ्ट स्टोन से बनाया जाता था ताकि इसको कर्व अच्छे से दिया जा सके, ठीक है। अब ये जो आपका देखने को मिल रहा है, ये आपका विरूपाक्ष टेम्पल है, पट्टदकल का भी मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, जो हमको डिस्कस करना है वो कर ही लेंगे इसके बारे में। अब इसका बाद होयसलेश्वर टेम्पल है गाइस, होयसलेश्वर टेम्पल, लॉर्ड ऑफ द होयसलास का, ठीक है, कहाँ पर, ये हालेबिड में, ठीक है, कर्नाटका में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बेसिकली ये होयसलेश्वर टेम्पल कहाँ पे, आपका हालेबिड में, कर्नाटका में। लगभग कब बना था, 1150 एडी में, ठीक है। यस, अब यहाँ पर आती है आपकी होयसला टेम्पल्स आर समटाइम्स कॉल्ड हाइब्रिड और द वेसारा। अब इसको इसलिए हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या है, आपका वेसारा स्टाइल में बनाया गया है, और जो है कंप्लीटली द्रविड़ा भी नहीं है, और ना आपका नगर है, ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको सब, ठीक है। और वही सब बातें लिखी गई है इसके अंदर, कोई आपका इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला विजयनगर वाला, ठीक है। अब विजयनगर फाउंडेड इन द आपका 1336 बाय द जो आपका बुक और हरिहरा, आपने पढ़ा नहीं इनके बारे में तो प्लीज़ पढ़ो उनके बारे में, है ना। जिसको क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ द विक्ट्री गाइस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विजयनगर, ठीक है। अटेंडेड अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवलर आए, जिसके बारे में हमको इसे पता चला है, जैसे कि निकोलो डिकॉन्टी, कौन आपके इटालियन थे, है ना। उसके अलावा पुर्तगीज भी आए, जैसे डोमिंगो पाइस, फर्निंदो न्यूनाज, ठीक है। उसके बाद आपका डुआर्टो बारबोसो, ठीक है, बारबोसा, ठीक है। उसके बाद अफगान से भी आए, ठीक है, जैसे कि अल रज़ाक आया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से और थोड़े से विविड डॉक्यूमेंट छोड़ के गए अबाउट द सिटी, जिसके बारे में हमको पता चलता है विजयनगर एम्पायर में, ठीक है। इसके अलावा संस्कृत और तेलुगु की भी डॉक्यूमेंट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और विजयनगर सिंथेसाइज दी आपका जो सेंचुरी ओल्ड द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर है, ठीक है, किससे, इस्लामिक स्टाइल से, ठीक है। सिंथेसाइज दी आपका जो द्रविड़ा से इस्लामिक, ठीक है। अब इस्लामिक कैसे भी इस्लामिक से कैसे मर्ज कर गए, वो इसलिए कर गए, मैंने आपको लाल से नहीं बताया था कि विजयनगर के आसपास बहुत सारे इस्लामिक क्या थे, सल्तनत थी, जैसे कि आपकी बताता हूँ मैं आपको, गोलकुंडा, है ना, अहमदनगर, है ना, जो आपका बीजापुर, है ना, ये सब बीदर, ये सब आपके क्या थे, ये सब सल्तनत थे डेक्कन के। तो इनसे इम्पैक्ट होकर के इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब बस ये बात थी। अब ये जो आपका क्या था, आपका जो फॉरेनर्स थे, इनके प्रेजेंस में भी यहाँ पर काफ़ी सारे जो थे इवेंट्स हुए इस तरीके से। और यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इन्हीं के ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट से मिलता है। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, ये है दुर्गा टेम्पल एहोल, ठीक है, ऊपर मैंने बताया था। और ये रिलेटेड है आपका थोड़ा सा जो बुद्धिस्ट स्टाइल में बना हुआ है ना, जो बुद्धिस्ट डोम बने होते थे उस स्टाइल से। ये अब दूसरा है आपका विरूपाक्ष टेम्पल, ये आपका कहाँ है, पट्टदकल में। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है आपका विरूपाक्ष टेम्पल, पट्टदकल में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये भी वैसा सारा स्टाइल में ही है ना। यस, और सोमनाथ टेम्पल मैंने आपको बता ही दिया। और ये आपका बेसिकली नटराज है हालेबिड में, ठीक है, नटराज है आपका हालेबिड में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नीचे आपको देखने को मिलेगी ये क्या है, आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी का एक्सकेवेशन किया गया था, तो आपको ये देखने को मिला यहाँ पर,
ये अब गाइज यही बता दूं मैं आपको कि अभी तो इसकी आधी से इतना बताया जाता है कि अभी जितनी ये एक्सकेवेट की गई है उससे कहीं ज़्यादा तो है, अभी ये अंडरग्राउंड है यानी कि अनएक्सकेवेटेड है। ठीक है, सो अभी तो हमको बहुत कुछ जानने को बाकी है इसको। उसके अलावा ये महाबोधि टेम्पल है गाइज बोध गया में, तो इसका भी हमको क्या मिलता है बेसिकली, ये इसका भी ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि उस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट और ईंटों से बना हुआ और अर्ली टाइम के ईंटों से बना हुआ हमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। यस, तो इस तरीके से हमको ये जानने को मिल रहा है। अब ये आपका स्कल्पचर डिटेल से बेसिकली नालंदा में, ठीक है, जो आपको फर्स्ट पेंटिंग मिल रही है। उसके अलावा ये वाली जो आपको साइड देखने को मिल रही है सब आपके नालंदा की है। और नीचे जो आपको टेम्पल देखने को मिल रहा है ये आपका लक्ष्मणा टेम्पल है सिरपुर में। ठीक है, ये वाला जो टेम्पल देखने को मिल रहा है आपका लक्ष्मणा टेम्पल है सिरपुर में। और ये देखो नीचे का बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, अभी मैं आपको इसके जैन और जो आपका बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वो भी हम देखेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, लॉर्ड बाहुबली कहाँ है आपका मतलब गोमतेश्वर है कर्नाटका में। ठीक है, सो इनका ये महामस्तक अभिषेक का सीन है ये। ठीक है, और ये है आपके जैन स्कल्पचर माउंट आबू में, बहुत ही फेमस है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था लास्ट सेशन में। उसके बाद है आपका दिलवरा टेम्पल माउंट आबू में। ठीक है, तो ये भी जो है आपके किससे रिलेटेड, जैन 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 टेम्पल से रिलेटेड। ठीक है, तो गाइस अगले लेसन में बताऊंगा मैं आपको, ये मुझे पता है इस वाले लेसन में मैंने वादा किया था, लेकिन गाइस आपको ना मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना चाहता हूँ, इसलिए और सिर्फ इसलिए जो है अगले लेसन में हम बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चर देख लेंगे, क्योंकि सेपरेटली पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार चैनल, है ना। तो नया इनिशिएटिव है हमारे लिए, आपके लिए, हमारी तरफ से आपके लिए गाइस। A to Z चीज़ों की प्रिपरेशन कराऊंगा मैं यहाँ पर आपको, यूपीएससी PCS लेकर के। ठीक है, इस जो हमारा मेन फोकस है वो सिविल सर्विसेज ही है, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया था, है ना। तो प्लीज़ ध्यान दो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो इसको, और जितना हो सके उतना शेयर कर दो गाइस, है ना, अपने जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स है आपकी, प्लीज़ कर दो गाइस, है ना। और सब्सक्राइब कर देना आप भी, और लाइक कर दो अगर आपको पसंद आता हो तो। ठीक है, बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चर, इट्स माई प्रॉमिस, नेक्स्ट लेसन में आपको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस ये वाली चीज़ें, है ना, नहीं तो कुछ मिस हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा जो है लगता है कि अगर अपन पढ़ लेते तो अच्छा होता। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1.25 की स्पीड से देखो गाइस इसको, 1.25 की स्पीड से देखो, और मेरे अगले लेसन भी 1.25 पे देखना, बेस्ट स्पीड से, टाइम भी बचेगा आपका और अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।